वेलकम ऑल। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल हमने क्रॉपिंग इमेज एक पॉइंट कंप्लीट किया था। क्रॉपिंग इमेज, हाउ टू क्रॉप एन इमेज, है ना। आप उसको लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम साइड से आप वहाँ पे क्रॉप कर सकते हो। कुछ स्टेप हमने वहाँ पर देखे, उसमें कुछ अलग अलग पॉइंट दिए थे, जैसे कि कीप स्केल एंड कीप इमेज साइज। फॉर एग्जाम्पल कीप स्केल मीन्स जितने आपने क्रॉप की है उतनी इमेज वहाँ पर शो होगी। फॉर एग्जाम्पल 100 बाय 100 पिक्सल की इमेज होगी, तो वहाँ पर अगर 50 पिक्सल अगर क्रॉप किया है तो 50 बाय 50 का ही इमेज वहाँ पर शो होगा। एंड सेकेंड कीप इमेज साइज, अगर आपके पास में 100 बाय 100 पिक्सल की इमेज है और आपने पर्टिकुलर मिडल में से 50 पिक्सल की इमेज क्रॉप की है, तो ऑटोमेटिक वो अपनी जो 100 बाय 100 की साइज होगी वो अपने आप एनलार्ज हो जाएगी, या फिर बिग साइज में वहाँ पे इमेज आपको मिलेगी। देन टॉप राइट, सॉरी, लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम, ऐसे अलग अलग डायरेक्शन से आप वहाँ पे इमेजेस को क्रॉप कर सकते हो, है ना। आपको वहाँ पर वैल्यू कैन पुट देयर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, अगर इमेज सेंटीमीटर में या फिर पिक्सल में तो उसके हिसाब से आपको वहाँ पर इनपुट देना है ना। हाइट एंड विड्थ के हिसाब से भी आप वहाँ पर इमेज क्रॉप कर सकते हो। रिसाइजिंग इमेज, नेक्स्ट पॉइंट, resizing an image. The inserted image might not be fit perfectly into the document if it is too big or too small. कभी कभी होता है, अगर हमें फोटो इंसर्ट करना है ना, बट फोटो की साइज बहुत ज़्यादा होती है या तो बहुत कम होती है ना। मीन्स जो टेक्स्ट होंगे उनके हिसाब से, एक तो इमेज की साइज बहुत बड़ी होती है जहाँ पे टेक्स्ट आपको दिखते नहीं है, और कभी कभी ऐसा होता है टेक्स्ट होते हैं बट इमेज आपको दिखती नहीं, मीन्स क्लियरली विजिबल नहीं होती क्योंकि उसकी साइज स्मॉल होती है। तो उस जगह पे आपको क्या करना है, अभी रिसाइज करनी है इमेज, है ना। इन दिस केस इसमें एक ही है ना, आज तक केस आज एक ही है, एक ही खुद वही है। हाँ, एक ही तो है। कभी कभी वहाँ पे शो करता है दो या तीन ना, कभी कभी करता है। नहीं नहीं नहीं, resizing an image. The inserted image might not be fit perfectly into the document if it is too big or too small. In these cases, you can use writer to resize the image. First point, click the picture if necessary to show the green resizing handle. अगर इमेज बड़ी है और छोटी है तो आपको वहाँ पे अगर ज़रूरत है तो आप वहाँ पे उसको एक्सेस कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन इट। वहाँ पे आपको 4 कॉर्नर में आपको या फिर 8 कॉर्नर में आपको अलग अलग टाइप के स्क्रीन रिसाइजिंग हैंडल्स मिलने वाले हैं। आई थिंक लास्ट ईयर भी हमने हैंडल्स के बारे में पढ़ा था, है ना। जब हमें इमेज रोटेट करनी होती है, उसको मूव करना होता है या फिर उसको रिसाइज करना होता है, स्मॉल साइज में कन्वर्ट करना है या फिर बिग साइज में कन्वर्ट करना है, ड्रैग करना होता है हमें, तो वहाँ पे आपको हैंडल्स मिलते हैं। ठीक है, द पॉइंटर चेंजेस चेंजेस शेप गिविंग अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द रिसाइजिंग। आप जब इमेज पे क्लिक करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अभी एक कोई भी एक इमेज देता हूँ, इमेज में यहाँ पे ये वाली इमेज है। ठीक है, अब यहाँ पर इमेज की साइज बड़ी है, मुझे अगर इसको स्मॉल साइज में करना है तो सबसे पहले आपको पर्टिकुलर इमेज पे क्लिक करना है। वहाँ पर टोटल आपको 3 3 और 8, टोटल 8 हैंडलर पॉइंट्स मिलने वाले हैं
है ना। इमेज को रिसाइज करने के लिए आपको अलग अलग तरीके मिलने वाले हैं, जैसे कि आप टॉप साइड से भी आप उसको ड्रैग कर सकते हो, या फिर छोटी इमेज है तो उसको आप इस तरीके से बड़े कर सकते हो। फिर से कॉर्नर, कोई भी कॉर्नर से आप इमेज वहाँ पर रिसाइज कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। क्लिक एंड ड्रैग टू रिसाइज द पिक्चर, रिलीज द माउस बटन व्हेन सेटिस्फाई विद अ न्यू साइज। जब आपको लगता है कि ये साइज अभी सफिशियंट है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर माउस बटन को रिलीज करना है, ताकि आप उसको फिर से रिसाइज ना कर, ठीक है। अगर आपको लगता है यहाँ पर विजिबल नहीं है या फिर रीडेबल नहीं है, तो इसको आप इस तरीके से ड्रैग कर सकते हो, ताकि जो यूज़र होंगे वो वहाँ पर क्लियरली इमेज देख सकते हैं। द कॉर्नर हैंडल्स resize both the width and height of the graphic object simultaneously, while the other four handles only resize the dimensional at a time। जो आपको अलग अलग टाइप के हैंडल्स मिलने वाले हैं, जो कॉर्नर साइज है ना, जिस कॉर्नर से आप वहाँ पे ड्रैग करते हो, ऑटोमेटिक वहाँ पे हाइट एंड विड्थ एडजस्ट करेंगे, ठीक है। बट जो अब टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट साइड के हैंडल्स है, वहाँ पे सिर्फ वो एक ही साइड, अगर मैं इस तरीके से उसको ड्रैग करता हूँ तो अपने आप वो सिर्फ विड्थ एडजस्ट करेगा, हाँ। बट कोई भी कॉर्नर के अगर आप हैंडल पे क्लिक करते हो, उसको ड्रैग करते हो, तो ऑटोमेटिक आप वहाँ पर साइमल्टेनियसली उसकी हाइट एंड विड्थ दोनों आप वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। The retain the original properties of the graphic, shift plus click one of the corner handles, then drag. Be sure to release the mouse button before releasing the shift key। अगर आपको ओरिजिनल प्रॉपर्टी में उसको ग्राफिक को फिर से लाना है, तो आप वहाँ पर कंट्रोल जेड भी कर सकते हो, और शिफ्ट की प्रेस करके आप वहाँ पे कोई भी एक कॉर्नर पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो ऑटोमेटिक वो अपने 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 ओरिजिनल प्रॉपर्टीज में या फिर ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। बी अवेयर दैट रिसाइजिंग अ बिट मैप raster image will adversely affect the resolution, causing some degree of blurring। जब भी आप इमेज रिसाइज करते हो, अगर इमेज की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं हुई, फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज है ना, ये वाली इमेज है, नॉर्मली इसकी साइज ऐसे थी, है ना। अभी हमें क्लियरली रीडेबल है, विजिबल है, सब यहाँ पे लोगो है, नाम है, स्कूल का नाम है, उसका कलर कौन सा है, ठीक है। जब मैं इसको रिसाइज करता हूँ स्मॉल साइज में, तो क्या होगा, इसका जो रिजोल्यूशन था वो कम हो गया अपने आप। तो यहाँ पर जो भी टेक्स्ट है, जो भी इमेज है, वहाँ पर क्लियरली विजिबल नहीं होते। यहाँ पर आपको क्या करना है, जब तक टेक्स्ट रीडेबल है तब तक आपको उसको रिसाइज करना है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो, ताकि जो यूज़र है उनको वहाँ पर टेक्स्ट भी क्लियरली विजिबल हो और आइकॉन भी और लोगो भी, ठीक है। It is better to externally size your picture correctly before insertion into the presentation if possible। इससे, और सेकंड ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है, अगर आप उसको एक्सटर्नली जहाँ से आपने इमेज कॉपी की है वहाँ पर ही आप उसको रिसाइज करो प्रॉपरली, और उसी से वहाँ पर कॉपी करके अपने डॉक्यूमेंट में और राइटर में पेस्ट कर दो। तो इससे क्या होगा, जो भी आपके पिक्सल्स है वहाँ पर वो ब्लर टाइप नहीं होंगे, ठीक है। Figure 1.8 shows three example of an image inserted into the document and resize। यहाँ पर तीन अलग अलग एग्जाम्पल आपको दिए, एक 2 मिनट मतलब तो फिर आपसे बात करना चाहते हैं। बेटा हम लोग आपसे कितने दिन से बोल रहे हैं कि भाई आपने बुक्स परचेज करना है। सबसे पहले हमने आपको जून में बोला था, उसके बाद में हमने आपको फिर से अगस्त में भी बोला था। अब ये टाइम बीतते बीतते आज ही आ गया है कि भाई अभी दिवाली वेकेशन कल से शुरू होने वाला है। तो कल मेरे को कुछ बच्चों ने बोला कि भाई सर आपने अभी तक हमारे को बुक्स नहीं दिए,
क्या हम कल आ जाएं बुक्स लेने के लिए? मेरे पास आज तक केवल 10 बच्चों के पैसे आए हैं। एक बच्चे ने ऑनलाइन किया है, 9 बच्चों ने मेरे पास कैश जमा किया। तो आपको बुक्स कैसे मिलेंगी? मेरे को परचेज करना है, मेरे को प्रिंट करवाना है बाहर से प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? आपसे पैसे लूँगा तभी तो मैं प्रिंट करवा पाऊँगा। बल्क में प्रिंट करूँगा तो तभी फ़ायदा है, कम रेट में मिलेगा। अगर मैं एकले एकले बुक प्रिंट करवाता हूँ, अकेली एक बुक प्रिंट करवाता हूँ, तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगा। 1000 रुपये की बुक पड़ेगी, 5 रुपये का एक पेज मिलता है प्रिंट करके, 212 पेज है, तो एक बुक मेरे को महंगी पड़ जाएगी। और मैं आप लोगों को 200 रुपये में कैसे दे पाऊंगा फिर? तो इसलिए प्लीज़ आप लोग जो है, जिसने भी पेमेंट करना है ऑनलाइन, वो ऑनलाइन पेमेंट करो। जिसने कैश जमा करना है, स्कूल में आके कैश जमा करा के जाओ, ताकि हम लोग यहाँ पर आपके बुक अभी दिवाली वेकेशन के दौरान प्रिंट करवा पाएँ, और उसके बाद में दिवाली वेकेशन के तुरंत बाद में आपको दे पाएँ। कल महाराष्ट्र बोर्ड का नोटिस आया है, महाराष्ट्र सरकार का, कि 23 नवंबर से स्कूल खुल जाएगी। अगर ऐसा रहेगा कि 23 नवंबर से महाराष्ट्र में स्कूल खुलेगी, तो इन दैट केस आपके एग्ज़ाम्स ज़्यादा दूर नहीं है। पॉसिबली 1 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। और अगर 1 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू होंगे तो आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, आपके पास पढ़ने के लिए कोई मटेरियल नहीं है कंप्यूटर पर, तो कैसे करेंगे? तो इसलिए आप जल्दी से अपने पेमेंट्स वगैरह जमा कीजिए, ताकि मैं उस हिसाब से, इफ़ देयर आर 40 स्टूडेंट्स और मोर, देन ओनली आई विल गेट द बुक प्रिंटेड, नहीं तो सबके पैसे वापस कर दूंगा। फिर आप लोग अपनी मर्जी से कैसे भी बुक्स प्रिंट करवाते रहिए। दूसरे नंबर, एनटीएससी के एप्लीकेशन तो जमा कर दिए आप लोगों ने, वेरी गुड, अच्छा है, पार्टिसिपेशन इज गुड, 45 स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड। इन 45 स्टूडेंट्स के अंदर में मेरे पास में सिर्फ अभी कुछ ही ऐसे बच्चे रहेंगे, 10-12 बच्चे रहेंगे जिनके सर्टिफिकेट्स कंप्लीट नहीं हुए मेरे पास। किसी का कास्ट सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया, और किसी किसी का सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ही है। एक दो बच्चों की मजबूरी समझ सकता हूँ कि दे आर नॉट फ्रॉम द स्टेट, वो महाराष्ट्र स्टेट से नहीं है, दूसरे स्टेट से हैं, तो उनकी मैं मजबूरी समझ सकता हूँ। 5 तारीख लास्ट डेट थी, कल 2 बच्चों का मैंने सर्टिफिकेट अपलोड किया, हो गया है, दैट्स गुड, देवर लकी। पर कब तक ऐसा चलेगा मालूम नहीं। आप लोग अपने सर्टिफिकेट जल्दी से जमा कराइए। 10 तारीख लास्ट डे फॉर करेक्शन है। अगर कोई भी करेक्शन करना है तो हम 10 तारीख तक लास्ट डे हमारे को मिला है, तो पॉसिबली 10 तारीख तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके सर्टिफिकेट्स अपलोड हो सकते हैं। पर 10 तारीख के बाद में क्या होगा फिर? अगर 10 तारीख लास्ट डे है करेक्शन के लिए, तो उसके बाद में करेक्शंस नहीं होंगे, तब तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। गौरव संजय महाडी की saying, sir, they also said exam will start in May. Exam start in May, that is the final exam, the board exam. But what about the internal exams? आदित्य मनीष पाटिल, आपके सर्टिफिकेट्स मेरे को आए नहीं अभी तक, एंड देयर इज नो कम्युनिकेशन। तो अपने सर्टिफिकेट्स मेरे को, अगर आप पर्सनली आके नहीं दे सकते हो तो व्हाट्सएप पर मेरे को भेजिए स्कैन करके। जरूरी है बेटा आप लोगों के सर्टिफिकेट्स मेरे पास आना। बाकी ज़्यादातर के सर्टिफिकेट्स मेरे पास आ गए हैं। सर, टुडे माय फादर इज गोइंग टू गिव, आज देने जा रहे हैं आदित्य मनीष पाटिल, तो कलेक्ट कब करेंगे? इतना लेट होगा सब। सर्टिफिकेट बनने के लिए, अच्छा, टू कलेक्ट इट, ओके, तो आप लोग जल्दी करिए, सर्टिफिकेट्स मेरे को जमा कराइए, क्योंकि हमारे लिए भी छुट्टी लग जानी है। मेरे को स्पेशल आना पड़ेगा आप लोगों के सर्टिफिकेट्स अपलोड करने के लिए। मेरे घर से अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि नेट नहीं है, स्कूल में आना पड़ेगा। मानसी संजय मेघे saying, sir, my certificate is going,
टू कम ऑन मंडे, जा रहे हैं आने के लिए मंडे को, है ना। तो बेटा आप जल्दी से जल्दी सर्टिफिकेट जमा कराइए। थैंक यू। नेस्ले सर क्लास लेंगे। ओके, सर ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए एग्ज़ाम के रिलेटेड और कंप्यूटर बुक के रिलेटेड। आई होप अभी सबको समझ में आया होगा। नीचे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए, है ना। एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3 दोनों में आपको टेक्स्ट विथ इमेज वहाँ पर दिख रही है। तो जैसे आपने यहाँ पर टेक्स्ट देखे, एक साइड में आपको वहाँ पर राइट साइड में आपको इमेज दिख रही है। तो इमेज फर्स्ट में आप वहाँ पर सिलेक्टेड इमेज देख रहे हो फर्स्ट एग्जाम्पल में। मीन्स आप आपके टेक्स्ट के साथ में आप इमेज एडजस्ट कैसे कर सकते हो, उसको सिलेक्ट करो, इमेज को स्मॉल साइज करो, है ना, राइट कॉर्नर में उसको ड्रैग करो एक हैंडल से। जो लेफ्ट साइड हैंडल होगा नीचे से डाउन वाला या फिर अप साइड, नॉर्मली आप डाउनवर्ड का जो हैंडल होगा उससे आपको वहाँ पर रिसाइज करना होगा, ताकि आपके टेक्स्ट और इमेज एक सिंगल लाइन में या फिर डबल लाइन में वहाँ पर दिखे। थर्ड एग्जांपल में आप कैसे कर सकते हो, वर्टिकल इमेज भी आप वहाँ पे ले सकते हो बट वो क्लियरली विजिबल नहीं होगी। हॉरिजॉन्टल इमेज भी आप कर सकते हो बट वो क्लियरली विजिबल नहीं है। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल आपके लिए बेस्ट है। जब भी आप इमेज इंसर्ट करते हो तो टेक्स्ट के साथ में आपको इमेज वहाँ पर एडजस्ट करनी है। ठीक है, for more accurate size resizing the use either the crop page of the picture dialog box figure 1.7 or for images the type page of the picture dialog box। आपका अगर आपको और एक्यूरेट चाहिए तो आप वहाँ पे दो अलग अलग ऑप्शन दे सकते हो, टाइप और क्रॉप पेज। ऑन द क्रॉप पेज यू कैन एडजस्ट द फॉलोइंग सेटिंग। क्रॉप पेज में आप क्या क्या कर सकते हो, दो अलग तरीके से और आप रिसाइज कर सकते हो इमेज को। फर्स्ट क्रॉप पेज, सेकंड टाइप पेज। अब यहाँ पे क्रॉप पेज के बारे में आपको पहले बताया गया है, उसमें क्या क्या अलग अलग ऑप्शंस मिलने वाले हैं इमेज एडजस्टमेंट करने के, एडजस्ट करने के। फर्स्ट स्केल विड्थ एंड हाइट। अब वहाँ पे विड्थ एंड हाइट स्केल कर सकते हो, मीन्स वहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो, है ना। स्पेसिफाई इन परसेंटेज द स्केलिंग ऑफ द पिक्चर। आपको वहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, वहाँ पे आपको परसेंटेज, इमेज की परसेंटेज वहाँ पर देनी है कि आपको कितना क्रॉप करना है, मीन्स कितना उसको हाइट एंड विड्थ प्रोवाइड करना है। साइज ऑफ द इमेज चेंजेस अकॉर्डिंगली फॉर अ स्केल्ड रिसाइजिंग बोथ वैल्यू शुड बी आइडेंटिकल। जब भी आप वहाँ पे इमेज रिसाइज करते हो बाय यूजिंग क्रॉप पेज, तो वहाँ पे आपको हाइट एंड विड्थ जो आपको साइमल्टेनियसली नियर अबाउट सेम देना है ना। 50% हुआ तो दोनों आपको 50% ही देना है, ताकि आपकी इमेज वहाँ पे फिट हो सके। सेकेंड इमेज साइज, स्पेसिफाई द साइज ऑफ द इमेज इन योर प्रिफर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आप वहाँ पे इमेज की साइज प्रोवाइड करनी है। अभी फर्स्ट हमने हाइट एंड विड्थ वहाँ पे प्रोवाइड की, आप डायरेक्टली इमेज की साइज भी वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। मीन्स आपको 50% क्रॉप चाहिए, स्मॉल चाहिए या फिर एनलार्ज चाहिए, तो आप वहाँ पे इमेज के कुछ परसेंटेज, कुछ यूनिट वहाँ पर हम दे सकते हैं। द इमेज एनलार्जेस और श्रिंक अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से जैसे आप वहाँ पे इनपुट दे रहे हो। फॉर एग्जांपल 100% यूनिट है ना, अभी इमेज का आपने 50% कर दिया तो मीन्स इमेज स्मॉल हो रही है, और आपने 150 कर दिया तो इमेज लार्ज होगी। इस तरीके से आप वहाँ पे इमेज की साइज कम ज़्यादा कर सकते हो। ओरिजिनल साइज बटन, व्हेन चेक रिस्टोर द इमेज टू इट्स ओरिजिनल साइज। आप जब वहाँ पे इमेज की ओरिजिनल साइज अगर आपको वापस चाहिए, मीन्स रिस्टोर करना, रिस्टोर मीन्स जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी इमेज की, अगर आपको फिर से वही वैल्यू चाहिए तो आपको वहाँ पर चेक करना होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जो आपकी ओरिजिनल साइज थी वो इमेज की, वो अपने आप पेज नंबर, हर्षल हर्षल के पास में बुक है, पेज नंबर 17। ठीक है, तो रिसाइजिंग एन इमेज हमने देखा, अभी हमने उसमें रिसाइज कैसे करना है वो भी हमने देखा।
अलग अलग आप सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इमेज को सिलेक्ट करना है कोई भी इमेज को, देन अलग अलग टाइप के हैंडल्स जो ग्रीन डॉट साइज में है, ग्रीन साइज में या फिर ग्रीन कलर में आपको वहाँ पर विजिबल होंगे, उससे आप कोई भी एक जगह से उसको ड्रैग करो, है ना। अगर आपको हाइट एंड विड्थ चाहिए तो उसके हिसाब से वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आपको उसको फिर से रिसाइज करना है, रीडेबल टेक्स्ट होने जरूरी है, ठीक है। इस तरीके से आप वहाँ पे उसको रिसाइज कर सकते हो। कुछ एग्जांपल आपको दिए हैं वहाँ पर। सेकंड एग्जांपल में आपको टेक्स्ट विद इमेज कैसे ऐड करनी है या फिर किस तरीके से दिखेगा, मीन्स इमेज भी क्लियरली विजिबल है और टेक्स्ट भी वहाँ पर विजिबल है, इस तरीके से आप देख सकते हो। कुछ क्रॉप एंड उसके बाद में दो अलग और ऑप्शन दिए उन्होंने रिसाइजिंग के लिए, क्रॉप पेज एंड टाइप पेज। क्रॉप पेज में आपको तीन अलग 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 ऑप्शन मिलता है, सब मेरे मिलते हैं। स्केल, विड्थ एंड हाइट, आपको वहाँ पे विड्थ एंड हाइट प्रोवाइड करनी है ताकि आपकी इमेज वहाँ पर रिसाइज हो। इमेज साइज, अगर आपकी 100% इमेज है तो आप वहाँ पर 75%, 50% इमेज की साइज दे सकते हो। इससे क्या होगा, अगर आपने ज़्यादा साइज दी तो इमेज एनलार्ज होगी, साइज में बड़ी होगी, और अगर कम साइज दी, 100 से अगर नीचे यूनिट दिया, 90, 95, 80 समथिंग इस तरीके से, तो आपकी इमेज वहाँ पे स्मॉल साइज में जाएगी। और आपको ओरिजिनल साइज में चाहिए तो आप वहाँ पे रिस्टोर इमेज को ओरिजिनल साइज में रिस्टोर कर सकते हो। In the type page of the picture dialog box, select the relative option, toggle between percentage and actual dimension. For a scale resizing, select the keep ratio option. टाइप पेज में क्या होगा, जनरली ये जो ऑप्शन है ना आपको अच्छे से पेंट में समझ में आएंगे। पेंट में अगर आप कोई भी इमेज रिसाइज करते हो तो वहाँ पे आपको जो एक्चुअल डायमेंशन है या फिर जो मैचिंग डायमेंशन होगा वो ऑटोमेटिक वहाँ पे एक्टिव करते हैं इमेज का। आप वहाँ पे चेक और अनचेक कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट, स्केल रिसाइजिंग, कीप द रेशियो ऑप्शन सिलेक्टेड, है ना। आपको कीप रेशियो जो होगा आपको सिलेक्ट करना ताकि ऑटोमेटिक उसकी साइज वहाँ पे एडजस्ट हो। एज फॉर द क्रॉप पेज, क्लिकिंग ऑन द ओरिजिनल साइज बटन रिस्टोर द ओरिजिनल इमेज साइज। अगर आपको लगता है कि फिर से आप उसको ओरिजिनल साइज में चाहिए तब वहाँ पे ओरिजिनल साइज के बटन पे क्लिक कर सकते हो ताकि जो भी आपने सेटिंग की हो वो बाय डिफॉल्ट वो चेंज हो गए और फिर से जो उसकी जो ओरिजिनल सेटिंग थी, साइज थी, उसी में वो बने रहे। नेक्स्ट, रोटेटिंग अ पिक्चर। ऑलरेडी ये सब चीज़ें हमने लास्ट ईयर भी देखे थे। रोटेट पिक्चर, सेव पिक्चर, जो आपको रिसाइज करना है ना, क्रॉप करना है, ये सब चीज़ें हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था। किसी को याद है कि नहीं? तो मानसी, कनन दोनों को याद है। बहुत बच्चे कम ज्वाइन हुए आज, 34। तो पता नहीं था कि आज क्लास है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रोटेटिंग अ पिक्चर। राइटर डज नॉट प्रोवाइड अ टूल फॉर रोटेटिंग अ पिक्चर, हाउएवर देयर इज अ सिंपल वर्क अराउंड। आपको स्मॉल टूल तो नहीं मिलेगा पिक्चर रोटेटिंग के लिए, बट आपको कुछ स्टेप उन्होंने दिए, है ना। फर्स्ट, ओपन ए न्यू ड्रॉ और इम्प्रेस डॉक्यूमेंट। अभी यहाँ पर आपको ड्राइंग के लिए और इम्प्रेस मीन्स प्रेजेंटेशन के लिए डॉक्यूमेंट ओपन करना है, ठीक है। फाइल न्यू ड्राइंग और फाइल न्यू प्रेजेंटेशन। Insert the image you want to rotate. You can use any of the mechanism described in error reference resource not found for an image. On page error bookmark not defined. Although there are some slight variation in the position of menu entries and icons. पर्टिकुलर इमेज जो है उसके रोटेट के लिए आपको वहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं है ना, कोई भी। फॉर एग्जाम्पल राइटर में आपको इमेज रोटेशन के लिए ऑप्शन नहीं है, तो आपको क्या करना है, ड्रॉ और इम्प्रेस मीन्स जैसे पेंट और प्रेजेंटेशन आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट ओपन करना है, उसमें आपको कोई भी एक इमेज वहाँ पर इंसर्ट करनी है। मे भी पॉसिबल है वहाँ पर कुछ एरर का मैसेज वहाँ पर शो करे क्योंकि वहाँ पर डायरेक्टली रोटेशन के लिए ऑप्शन दिया नहीं है। सिलेक्ट द इमेज, देन इन द ड्राइंग टूल बार
show by default at the bottom of the window in Impress or Draw. Select the rotate icon from the effects tier of toolbar. वहाँ पे आपको ड्राइंग और इम्प्रेस दोनों में आपको बॉटम साइड में एक टूलबार मिलने वाला है या फिर आइकॉन मिलेगा, ये वाला आइकॉन, ठीक है, जिससे आप रोटेट कर सकते हो इमेज को. रोटेट द इमेज एज डिजायर्ड, यूज द रेड हैंडल्स at the corner of the picture and move the mouse in the direction you wish to rotate. आपको वहाँ पर रेड कलर का कॉर्नर मिलेगा, ये जो भी डायरेक्शनल है उसके हिसाब से वहाँ पे माउस को डायरेक्ट कर सकते हो. बाय डिफॉल्ट द पिक्चर रोटेट्स अराउंड इट्स सेंटर, सेंटर में से पिक्चर रोटेट करेगा. इंडिकेट बाय ब्लैक क्रॉस हेयर, आपको वहाँ पर एक ब्लैक डॉट मिलेगा, उसके हिसाब से आप वहाँ पर इमेज को सेंटरली इमेज को रोटेट कर सकते हो. बट यू कैन चेंज द पाइवोट पॉइंट बाय मूविंग द ब्लैक क्रॉस हेयर टू डिजायर रोटेशन सेंटर. आप वहाँ पे उसको रोटेट भी कर सकते हो, जो भी आपको सेंटर पॉइंट दिया है आपको उसको चेंज भी कर सकते हो ताकि उसके हिसाब से इमेज वहाँ पर रोटेट हो. To restrict the rotation angle of multiple of 50 degree, keep the shift key pressed while rotating the image. आपको अगर कुछ 50 डिग्री के हिसाब से अगर रोटेट करनी है इमेज मल्टीपल टाइम्स तो आपको वहाँ पर क्या करना है, शिफ्ट की प्रेस करनी है और इमेज को रोटेट करना है. ऑटोमेटिक वो 50 डिग्री के एंगल में ही रोटेट होगी. देन फिफ्थ नंबर स्टेप, सिलेक्ट द रोटेट picture by pressing Ctrl plus A, then copy the image to the clipboard with Ctrl plus C. Finish by going back location of the writer document where image is to be inserted and pressing Ctrl plus V. अब आपको सेम इमेज अगर वर्ड या फिर राइटर डॉक्यूमेंट में चाहिए, है ना, राइटर डॉक्यूमेंट में रोटेट होती नहीं इमेज, तो आपको प्रेजेंटेशन में जाके या फिर इम्प्रेस में जाके रोटेट करना है, वहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं अभी न्यू प्रेजेंटेशन. ठीक है, यहाँ पर मैं अभी कोई भी एक इमेज इंसर्ट करता हूँ. ये वाली इमेज है ना, एक इमेज मैंने यहाँ पर इंसर्ट की है, उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ. एक जगह पे अगर डाउन साइड में अगर मैं क्लिक करता हूँ वहाँ पे अब मुझे ग्रीन हैंडल्स मिलने वाले इस तरीके से. अगर मैं टॉप साइड में अगर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे रेड कॉर्नर जो है, जो उसके ग्रीन हैंडल्स थे वो अभी रेड में कन्वर्ट हुए, है ना. नीचे जो आपको टूलबार मिलने वाला है वहाँ पे आपको रोटेट का ऑप्शन मिलेगा, रोटेट, है ना. मैंने इसको सिलेक्ट किया, अभी तो डी सिलेक्टेड है तो यहाँ पर ग्रीन हैंडल्स है. अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ नीचे से तो यहाँ पर ग्रीन हैंडल्स रेड डॉट्स में चेंज हो रहे हैं. हाँ, देन ब्लैक हेयर क्रॉस, यहाँ पर क्रॉस हेयर जो दिया है यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट जो है दिया हुआ, आप जब भी इमेज रोटेट करते हो तो सेंटर के हिसाब से आपको रोटेट होगी इस तरीके से. ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये जो आपका क्रॉस पॉइंट है अगर आपको यहाँ पर चाहिए तो इमेज उसके हिसाब से अभी इमेज आप उसके हिसाब से रोटेट होगी. सेंटर पॉइंट अभी यहाँ पर है ना, मीन्स जो डाउन साइड है वो इतना रोटेट नहीं होगा, अप साइड ज़्यादा अभी रोटेट होगी. ठीक है, अगर मुझे चाहिए ऊपर तो मैं इसको ऊपर ले सकता हूँ. अब देखिए इस तरीके से मैं इमेज को रोटेट कर सकता हूँ. अगर मुझे ये वाली इमेज अगर मुझे पहले वाले राइटर डॉक्यूमेंट में चाहिए तो मैं इसको सिंपली कॉपी कर सकता हूँ यहाँ से Ctrl C से, जो हमने बनाया था एक डॉक्यूमेंट राइटर उसको मैं पेस्ट कर सकता हूँ, ये वाला. ठीक है, इस तरीके से आपको इमेज को रोटेट करना है. क्लियर टू ऑल? ओके,
क्रिएटिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं, है ना। उसको कैसे क्रिएट करना है, टू बी बिगिन विद द ड्राइंग टूल्स, डिस्प्ले द ड्राइंग टूल बार फिगर 1.9 बाय क्लिकिंग व्यू टूल बार एंड ड्राइंग। अगर आपको ये विजिबल करना है तो आपको व्यू में जाके टूल बार सेलेक्ट करना है, टूल बार में से आपको ड्राइंग पे क्लिक करना है या फिर चेक करना है, ऑटोमेटिक आपका टूल बार विजिबल होगा। ठीक है, अलग अलग टाइप के कंटेंट यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, टोटल 17 कंटेंट्स यहाँ पर आपके सामने दिए हुए हैं। तो यूज अ ड्राइंग टूल, फर्स्ट क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू ड्राइंग टू बी एंकर्ड, यू कैन चेंज द एंकर लेटर इफ नेसेसरी। आपको जहाँ पर चाहिए आपको वहाँ पर एंकर मीन्स आपको माउस पॉइंटर लेके जाना है, ठीक है, ताकि वहाँ पर आप ड्राइंग टूल बार का यूज़ कर सको, आप उसको बाद में चेंज भी कर सकते हो उसका लोकेशन। Second, select the tool from the drawing toolbar, figure 7. The mouse pointer changes to a drawing function pointer. आपका जो माउस पॉइंटर होगा जो कि एरो के शेप में होगा, बाद में इस तरीके से शेप में चेंज होगा, ये वाली शेप, ठीक है, प्लस साइन और नीचे आपको एक बॉक्स मिलेगा। मूव द क्रॉस हेयर पॉइंटर टू द प्लेस इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू the graphic to appear and then click and drag to create the drawing object। सिंपली जैसे हम वर्ड या फिर कोई और डॉक्यूमेंट में हम क्रिएट करते हैं जहाँ पर हम शेप या फिर अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स हम वहाँ पर ड्रॉ करते हैं या फिर यूज करते हैं, इंसर्ट करते हैं, सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी करनी है। रिलीज द माउस बटन, जब तक आपको चाहिए उसके हिसाब से आपको वहाँ पर उसको ड्रैग करना है और उसके बाद में माउस बटन को रिलीज करना है। द सिलेक्टेड ड्राइंग फंक्शन रिमेन्स एक्टिव सो यू कैन ड्रॉ अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम टाइप, है ना। तो आपने जब अगर माउस बटन को रिलीज किया है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो डीएक्टिवेट हो गया, आपका जो भी ड्राइंग फंक्शंस है आप उसको फिर से सिलेक्ट करके उसको ड्रॉ कर सकते हो सेम टाइप में। टू कैंसल द सिलेक्टेड ड्राइंग फंक्शन प्रेस द एस्केप की और क्लिक ऑन द सिलेक्ट आइकॉन द एरो ऑन द ड्राइंग टूलबार। अगर आपको कैंसिल करना है जो भी फंक्शन आपने वहाँ पर ड्रॉ किया है, हमने लास्ट ईयर आई थिंक एस्केप की का मीनिंग क्या होता है हमने देखा है लास्ट ईयर, किसी को याद है एस्केप की क्या यूज़ करते हैं, उसका यूज़ क्या होता है? एस्केप की याद है? टू एस्केप, यस, इसका प्रॉपर मीनिंग तो पता है? ओके, टू एस्केप फ्रॉम रनिंग प्रोग्राम और टू गेट एस्केप फ्रॉम द विंडो। पॉपअप विंडो जो भी होगी, कोई भी विंडो से आप वहाँ पे एस्केप नहीं हो सकते मनीष, जो रनिंग प्रोग्राम है और जो डायलॉग बॉक्स होते हैं जैसे कि सेव का डायलॉग बॉक्स आएगा, ओपन का डायलॉग बॉक्स आएगा, आप उसमें से एग्जिट हो सकते हैं, है ना। तो आपको उस वहाँ पर एस्केप का प्रेस करना पड़ता है। सेम चीज़ आपको यहाँ पर करनी है। अगर आपको ड्राइंग टूल से अगर आपको बाहर निकलना है तो आप सिंपली एस्केप की प्रेस करो, ठीक है। यू कैन नाउ चेंज द प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स फील कलर आपको वहाँ पर चेंज कर सकते हो, लाइन टाइप एंड वेट, एंकरिंग एंड अदर टूल्स, जो भी आप वहाँ पे चेंज कर सकते हो उसकी प्रॉपर्टीज में जाके। ऑफ द ड्राइंग ऑब्जेक्ट यूजिंग आइदर द ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूलबार और द चॉइसेस एंड डायलॉग बॉक्सेस रिचेज बाय क्लिकिंग राइट क्लिकिंग ऑन द ड्राइंग ऑब्जेक्ट। ड्राइंग ऑब्जेक्ट पे आप वहाँ पे राइट क्लिक करके अलग अलग डायलॉग बॉक्स होंगे उसमें आप जाके आप प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो, ठीक है। सेट और चेंज प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर ड्राइंग ऑब्जेक्ट, अगर आपको प्रॉपर्टी चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, नीचे दिए स्टेप। टू सेट द प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्राइंग ऑब्जेक्ट बिफोर यू ड्रॉ इट, आपको ड्रॉ करने से पहले आप उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसका कलर हम चेंज कर सकते हैं, उसकी जो आउटलाइन होगी, फॉर एग्जांपल मैंने अगर वहाँ पे सर्कल लिया, ओके, यस। पॉइंट 5 में क्या दिया है, अगर आपने जो जो ऑब्जेक्ट वहाँ पे इंसर्ट किया है कोई भी, फॉर एग्जांपल आपने अगर वहाँ पे स्माइली फेस इंसर्ट किया, स्माइली फेस है ना, एक ऑब्जेक्ट है, तो आप उस पर राइट क्लिक करके या फिर उसको सिलेक्ट करके उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं,
सेम चीज जो फिफ्थ नंबर की स्टेप 0.5 दिया है, उसके लिए नीचे आपको कुछ स्टेप दिए कि आपको प्रॉपर्टी चेंज कैसे करनी है ना। अगर आपको लगता है कि आपने जो ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया है उसकी आउटलाइन आपको रेड कलर की चाहिए, आउटलाइन मीन्स उसकी बॉर्डर, तब उसकी प्रॉपर्टीज राइट क्लिक करके उसके बॉर्डर में कलर चेंज कर सकते हो। आपको लगता है कि उसको जो दिया आपने शैडो शेप आपको देना है, शैडो शेप भी एक वहाँ पर प्रॉपर्टीज होती है, आप उसका चेंज नॉर्मली जो होगा ऑब्जेक्ट वो शैडो शेप में नहीं होगा, आप उसको बाद में शैडो शेप में उसको शो कर सकते हो। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट आपने इंसर्ट किया उसके बीच में अगर कोई कलर आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल बाय डिफॉल्ट तो ब्लैक एंड व्हाइट कलर में ही मिलेगा, ब्लैक उसकी बॉर्डर होगी और व्हाइट उसका इनर साइड का कलर होगा, तो आपको अगर वहाँ पे आउटलाइन जो बॉर्डर होगी रेड कलर और ऑब्जेक्ट आपको येलो कलर में चाहिए, तो आप वहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो। टू सेट द प्रॉपर्टी फॉर द ड्राइंग ऑब्जेक्ट बिफोर यू ड्रॉ इट, सबसे पहले आपको अगर लगता है कि आपको बाद में चेंज करना पड़ सकता है, तो सबसे पहले आप उसको पहले ही से ही चेंज करो, है ना। अलग अलग आपको ड्राइंग ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज के अलग अलग ऑप्शंस मिलने वाले हैं। इमेज या फिर ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने से पहले आप वहाँ पर प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। ऑन द ड्राइंग टूल बार क्लिक ऑन द सिलेक्ट टूल, सिलेक्ट टूल में आपको क्लिक करना है, देन ऑन द ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टूल बार नीचे दिया है आपको फिगर 1.10, क्लिक ऑन द आइकॉन फॉर ईच प्रॉपर्टी एंड सिलेक्ट द वैल्यू यू वांट फॉर दैट प्रॉपर्टी। आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्रॉपर्टीज मिलने वाली हैं, उसमें से आप कोई भी एक या फिर हर एक, जैसे कि आपको अगर कंटिन्यू लाइन अगर नहीं चाहिए तो आप वहाँ पे लाइन को चेंज कर सकते हो डॉट डॉट लाइन में, है ना। हर एक कुछ इंटरवल में वहाँ पे आपको ब्रेक मिलेगा। देन लाइन की जो विड्थ होगी 0 सेंटीमीटर है तो आप 0.01 0.02 इस तरीके से आप वहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। जो आपने लाइन ड्रॉ की है उसका कलर ब्लैक है, आप उसको रेड पिंक ग्रीन येलो इस तरीके से आप वहाँ पे चेंज कर सकते हो। कलर, कलर जो भी होगा वो ऑब्जेक्ट के इंटरनल साइड में होगा, है ना। अगर मैंने वहाँ पे स्क्वायर शेप अगर इंसर्ट किया है तो उसके बीच में जो रेड कलर का स्क्वायर होगा तो मुझे वो ग्रीन कलर में चाहिए, तो मैं यहाँ पे 7 नंबर पॉइंट का यूज़ कर सकता हूँ। अगर आपको अंडू करना है या फिर रोटेट करना है तो आप वहाँ पे 8 नंबर पॉइंट का यूज़ कर सकते हो। ऐसे अलग अलग पॉइंट्स आपको वहाँ पर दिए, जैसे कि फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक, जो हमारा हमने कल ट्रांसपेरेंसी देखा, है ना। आप वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हो। अलाइनमेंट अगर आपको सेट करना है या फिर एंकर पॉइंट जहाँ से आपको सेंटर पॉइंट आपको चेंज करना होगा तो भी आप वहाँ पे उसको चेंज कर सकते हो। आप ग्रुप भी कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स को या फिर अनग्रुप भी कर सकते हो। आई थिंक लास्ट ईयर हमने ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग देखा था, आपको याद होगा शायद, है ना। टू चेंज द प्रॉपर्टीज फॉर एन एग्जिस्टिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट सेकेंड कंटिन्यू एज डिस्क्राइब बिलो। और आपने ऑलरेडी कोई इमेज इंसर्ट की है और आपको उसको उसकी प्रॉपर्टी आपको चेंज करनी, ऑलरेडी आप इंसर्टेड ऑब्जेक्ट की, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट इमेज को सिलेक्ट करना है, सेकेंड नीचे कोई आपको स्टेप दिए, है ना, कंटिन्यू एज डिजायर्ड अब सॉरी जो ऊपर आपको स्टेप दिए उसके हिसाब से आपको चेंजेस करना। इमेज आप इंसर्ट करते हो तो आपको टूल बार विजिबल होगा, उसके हिसाब से आप कोई भी चीज़ वहाँ पे प्रॉपर्टी एज अ प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो। ठीक है, we can also specify the position and size, rotation, and slant and corner radius of the properties, radius properties of the drawing object। आप वहाँ पर आपकी जो पोजीशन होगी लेफ्ट राइट मिडल टॉप एंड बॉटम उसके साइज कम ज़्यादा कर सकते हो। रोटेशन मीन्स इमेज को रोटेट करना है तो आप वहाँ पर रोटेशन दे सकते हो। स्लैंट एंड कॉर्नर, जैसे अलग अलग टाइप के कॉर्नर से आप रेडियस कम ज़्यादा कर सकते हो। स्लैंट मीन्स चाहे डायरेक्शनल, कॉर्नर मीन्स कॉर्नर साइड से आप वहाँ पे रेडियस को चेंज कर सकते हो, उसकी प्रॉपर्टी आप वहाँ पे चेंज कर सकते हो। फर्स्ट राइट क्लिक ऑन द ड्राइंग ऑब्जेक्ट, देन क्लिक पोजिशन एंड साइज फ्रॉम द पॉपअप मेनू। जब आप राइट क्लिक करते हो तो आपको पॉपअप मेनू मिलेगा, उसमें आपको पोजिशन एंड साइज पे आपको क्लिक करना है। द पोजिशन एंड साइज डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्ले।
एक डायलॉग बॉक्स वहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, चूज एनी प्रॉपर्टी एज रिक्वायर्ड, उसमें से आप कोई भी एक प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला, अगर मैं इमेज पे राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पोजीशन एंड साइज मुझे मिल रहा है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ अलग ऑप्शंस मुझे वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, और टाइम ले रहा है वो ओपन करने के लिए, कुछ आपको यहाँ पर, हाँ, विड्थ हाइट, आप आपके हिसाब से हाइट एंड विड्थ चेंज कर सकते हो, टू पेज, कैरेक्टर, एज अ कैरेक्टर सबको आप वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो एट अ टाइम। ठीक है, उसकी साइज कम ज़्यादा, हाइट एंड विड्थ आप वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। कीप रेशियो, आपको अगर आपने अगर विड्थ भी चेंज की तो ऑटोमेटिक वहाँ पर वो हाइट भी चेंज करेगा। रोटेशन, यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है, बैठा नीचे, रोटेशन, आप एक्स एंड वाई एक्सिस से आप वहाँ पे इमेज को रोटेट कर सकते हो। ठीक है, देन एंगल, आपको एंगल में अगर चेंजेस करना है तो भी आप एंगल्स में चेंज कर सकते हो। स्लैंट एंड कॉर्नर, रेडियस आप चेंज कर सकते हो, आपको स्लैंट डिग्री जो भी होगी आप उसको चेंज कर सकते हो इस हिसाब से। ठीक है, 9th 8 क्लास का। ठीक है, रिसाइजिंग ऑब्जेक्ट एंड ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट हम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट जब भी हमारा भी क्लास होगा। 2 या 3 ही पॉइंट बाकी थे, बट टाइम इतना नहीं है, अगर मतलब तो सर अगर इसमें सेशन नहीं लेते तो हमारा ये भी पॉइंट कंप्लीट हो जाता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम जब भी नेक्स्ट क्लास होगा तब हम देखेंगे। वेट अ मिनट, 8 का ना कर रहा हूँ।